हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी में क्लास नंबर 34, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं एक 60 डेज वोकेबलरी का चैलेंज। और अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में इन वीडियोस को देखते हो, रेगुलर इंटरवल पर इन वीडियोस को देखते हो, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल हैं, तथा इनकी मैं क्या प्रोवाइड कराता हूँ, इनकी पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, गोल्डन एएसओ ऐप पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ताकि आपकी एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, सीपीओ या एमटीएस 2025 से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस प्रॉपर इंटरवल पर प्रोवाइड कराए जाएं और आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो टुडे। देखो पहला वर्ड क्या निकल के आया। आज मैं आपके लिए बहुत मोस्ट एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लेकर के आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। देखो पहला वर्ड निकल के आता है रिगल। क्या निकल के आता है? रिगल। देखो रिगल मीनिंग क्या होता है? देखो रिगल मीनिंग होता है कलबलाना या फिर तड़पना या फिर लोटना पोटना। जैसे यहाँ पर देखो, ये अर्थ हुआ में कैच हुआ, किस तरह से लोट पोट करके पूरी बॉडी में मिट्टी लगी रहती है इसकी, है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? रिगल करना। टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग एक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? रिगल करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिगल। और इसको ना इस वर्ड से कंफ्यूज मत करना। एक वर्ड होता है ना विगल, एक वर्ड क्या होता है? विगल, WIGGLE। एक होता है विगल और ये रिगल है। स्पेलिंग देख लो, ठीक है ना? तो ये विगल है। तो विगल मतलब क्या होता है? विगल मतलब एक तौर पे क्या होता है कि अप डाउन या आगे पीछे, बैक फोर्थ, अप डाउन या आगे पीछे क्या कर देना है, क्या क्या करना? अब अप डाउन मूव करना, मूव करना, मूविंग अप डाउन एंड फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो उसको क्या बोलते हैं? विगल। और ये क्या है? रिगल। रिगल मतलब बिल्कुल लोटना पोटना, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल जैसे कीड़ा मकोड़े करते हैं, लटपट लटपट नहीं होता है। ट्विस्टिंग एक्शंस जो होता है, वेरी शॉर्ट क्विक ट्विस्टिंग एक्शंस, उसको क्या बोलते हैं? रिगल करना। काफी तक सिमिलर मीनिंग है इनका। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आया हुआ है रैथ। नेक्स्ट वर्ड क्या वर्ड आया हुआ है? इसको बोलते हैं रैथ। अब देखो रैथ मतलब क्या होता है? रैथ मतलब होता है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब माल्यार्पण करना। ये बोलते हैं ना फूल पत्तियों की माला, या पुष्प चक्र जिसको बोलते हैं, माला चक्र बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी डेड बॉडी पर इसको बोलते नहीं, शव पर चढ़ाई गई मूर्ति, अर्पित की गई मूर्ति, इस तरीके से उसको रखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रैथ। और रैथ के लिए एक वर्ड तो ये गार्लैंड हो ही गया, ठीक है ना? एक सिनोनिम भी है इसका गार्लैंड, या इसको क्या बोलते हैं? गार्लैंड हो गया। देखो ना, इसको कोरोनल भी बोलते हैं। एक बात याद रखना, एक वर्ड याद आ गया मुझे, कोरोनल, CORONAL। ये कर्नल नहीं है, ये कोरोनल है। तो कोरोनल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? गार्लैंड तो पता ही होगा मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको। या फिर इसको क्या बोलते हैं? कोरोनल। इसका मतलब क्या होता है? रैथ। रैथ मतलब होता है पुष्पाहार या फिर माल्यार्पण करना। इसे क्या बोलते हैं? रैथ निकल करके आता है। अब आता है आपके लिए नेक्स्ट वर्ड। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? देखो नेक्स्ट एक वर्ड निकल के आया हो, नेक्स्ट वर्ड जो है अगला है विस्टफुल। तो क्या होता है विस्टफुल मीनिंग? देखो विस्टफुल मतलब बताओ क्या होता है? विस्टफुल मतलब होता है सैड, बहुत ज़्यादा उदास है। हैविंग अ वेग डिजायर। लेकिन उदास देखो किस सेंस में इसका मतलब उदास है, डायग्राम देखो। जैसे लड़की कुछ ना कुछ सोच रही है, किसी बात को लेकर के उदास है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं रेथ। ये विस्टफुल। देखो विस्टफुल मतलब क्या होता है? विस्टफुल मतलब जैसे मैंने आपको बताते अनहैप्पी टाइप का, या बोलते नहीं हार्ट ब्रोकन है, अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड है, मिजरेबल, इस तरह के बहुत सारे सिनोनिम निकलते हैं इसके। तो ये क्या है? रथ मतलब क्या होता है? सैडनेस। या एक वर्ड आपको मैंने बताया होगा, अगर आपको बताया होगा, मेलनकोली। क्या बोलते हैं? मेलनकोली, MELANCHOLY। इसको क्या बोलते हैं? मेलनकोली। तो मेलनकोली मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सैड। विस्टफुल उदास, तो यहाँ से निकल के आता है। विस्टफुल मतलब क्या होता है? मेलनकोली या फिर सैड या फिर उदास। तो ये होता है विस्टफुल का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड निकल के आया हुआ है विनो। नेक्स्ट वर्ड निकल के क्या आया हुआ है? विनो। विनो मतलब देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं विनो का मतलब बताऊँ क्या होता है? जिस तरीके से ऐसे गांव में नहीं करते, जो मम्मी होती है या ताई जी होती है, ताऊ होते हैं, वो इस तरीके से फेंटते हैं, नहीं बोलते उसको फेंटना, उसको फेंटते हैं। तो टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन से क्या निकालना? हस्क को, मतलब भूसे को अलग निकालना अनाज से। तो उसको क्या बोलते हैं? हस्क मतलब हो गया भूसा, और ग्रेन मतलब हो गया अनाज। अनाज से हस्क को सेपरेट किया जाता है। विनो करना, क्या बोलते हैं उसको? विनोइंग या विनो करना।
बोलते नहीं बोलते, तो आप बहुत बार सुना होगा। जब इसको ब्लो करके भी हटाते हैं, इधर से पंखा लगा देते हैं, टू ब्लो थ्रू ग्रेन इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग, नहीं बोलते ऐसे। अनाज पछाड़ना बोलते हैं, कई अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग रीजन में अलग अलग टर्म बोलते हैं उसको। या फटकना बोलते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ओसना भी बोलते हैं कई लोग, उसका बोलते हैं विनोइंग, ऐसे वर्ड आपने सुनोगे। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है। अगला देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड निकल करके आया हुआ है। इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करो। देखो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है वेल्ट शिमर्ज। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पहले वेल्ट पढ़ो, इसको वेल्ट, और इसको क्या पढ़ते हैं शिमर्ज, वेल्ट शिमर्ज। देखो वेल्ट शिमर्स मतलब एक तौर पर वही होता है बहुत ज़्यादा ना सैड, और इसके लिए एक वर्ड निकल के आता है वियरीनेस। वियरीनेस मतलब भी क्या होता है, सैड। क्या पढ़ते हैं इसको, वेल्ट शिमर्स। क्या पढ़ते हैं, वेल्ट शिमर्स। वेल्ट शिमर्स मतलब भी क्या होता है, देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, वेल्ट शिमर्स मतलब भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सैड फॉर लाइफ एंड द वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं, वेल्ट शिमर्स। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ, नेक्स्ट वर्ड एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं वैरन। क्या निकल के आता है, वैरन। वैरन मतलब होता है ना, देखो वैरन ये बहुत बार रीजनिंग में भी आता है वाला वर्ड। ये आपने डायग्राम देख रहे होंगे, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, पेड़ के नीचे क्या बना हुआ है, इन्होंने अपना क्या बिल बना रखा है। तो वैरन मतलब वही होता है कि खरगोशों या खरगोशों को पालने का जो बाड़ा होता है, या जो खरगोश जहाँ पर अपना बिल बनाते हैं, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड प्रिजर्विंग रैबिट्स। बार बार आता है वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, वैरन। क्या बोलते हैं इसको, वैरन। वारंट होता है, एक वारंट अलग होता है, वो तो पता ही होगा, पुलिस निकालती है वारंट, है कि नहीं, कोर्ट निकालती है वारंट। तो ये क्या है, वारन, WARREN, वारन। वारन मतलब क्या होता है, यहाँ पर कौन रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट वन वर्ड जो है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर के आया हूँ आज, इसको बोलते हैं वांटन। वांटन मतलब क्या होता है, वांटन मतलब क्या होता है, वांटन मतलब डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि भाई ये एक को पीटने पे लगा हुआ है, मतलब उसके प्रति क्या है, उसकी घृणा है। तो क्या लिखा हुआ है, मतलब अकारण किसी को तकलीफ या हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉन्टन। मतलब बिना किसी कारण के जबरदस्ती को मारने पे लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वॉन्टन। देखो क्या लिखा हुआ है, यूज अबाउट एन एक्शन डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी, किसी को हर्ट करना है, डैमेज करना है, फॉर नो गुड रीजन, कोई ऐसा रीजन तो है नहीं, बस उसको क्या करना है, हर्ट करना है, उसको बोलते हैं वॉन्टन। वॉन्ट है उसकी एक ऐसी चाहत है, कैसे चाहत है, बस दूसरों को हर्ट करो। तो बताओ किस तरह की चाहत है यार इसकी, वॉन्टन। अगला निकल के क्या आया हुआ है, वल्पाइन। अगर मेरी आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा, जल्दी बताओ, पहले बताओ इसमें रूट वर्ड क्या है, सोचो, मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो। इसमें जो रूट वर्ड है वो है आइन, INE। तो बताओ आइनी मतलब क्या होता है, आइनी मतलब होता है लाइक अ। आइनी मतलब क्या होता है, लाइक अ। और वल्पाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ वुल्फ, या सॉरी गलती हो, वल्पाइन मतलब होता है लाइक अ फॉक्स। लाइक अ फॉक्स मतलब क्या होता है, जो फॉक्स कैसा होता है, धोखेबाज टाइप का, मक्कार जो होता है, बोलते नहीं बोलते फॉक्स, लोमड़ी, चतुर, चालाक, इस तरह के सेंस में यूज होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, वल्पाइन। ऐसे बहुत सारे वर्ड निकल करके आते हैं INE रूट वर्ड से, आपको मैंने करा रखा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं। जैसे क्या होता है बताओ, फेलाइन, याद आ रहा है, FELINE, बताओ क्या होता है फेलाइन मतलब, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। या कैनाइन होता है, CANINE, कैनाइन होता है, फेलाइन होता है, वल्पाइन होता है, ल्यूपाइन होता है, LUPINE, LUPINE, ल्यूपाइन होता है नहीं, होता ल्यूपाइन, LUPINE, ल्यूपाइन होता है, ल्यूनाइन होता है, जैसे बहुत सारे वर्ड थे। फेलाइन मतलब होता है लाइक अ कैट, कैनाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ डॉग, ल्यूपाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ वुल्फ। और क्या होता है, इक्वाइन होता है लाइक अ हॉर्स, इस तरह के बहुत सारे वर्ड निकल के आते। लिगोनाइन होता है लाइक अ लॉयन, पोर्साइन होता है लाइक अ पिग, बोवाइन होता है लाइक अ काउ। याद आ रहे हैं, मैंने सारे आपको बता रखे हैं। तो उसी तरीके से, तो वल्पाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ फॉक्स, डैट इज फॉक्स लाइक, यहाँ से निकला हुआ है वल्पाइन। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है वोयस। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, वोयस। तो वोयस मतलब क्या होता है, डायग्राम देखो, वोयस मतलब क्या होता है, जल यात्रा, जब आप पानी से यात्रा करते हो, शिप में, क्रूज में जब आप जाते हो, अ लॉन्ग जर्नी, स्पेशली बाई सी के द्वारा जो होता है उसको लॉन्ग जर्नी। अगर आप फ्रेंच में नहीं बोलते बॉन वोयाज, फ्रेंच में क्या बोलते हैं, बॉन वोयाज, वोयाज, बॉन वोयाज। बॉन वोयाज मतलब क्या, बॉन मतलब क्या होता है, गुड, अच्छी, और वोयाज मतलब क्या होता है, यात्रा, शुभ यात्रा, जो हम हिंदी में बोलते हैं, शुभ यात्रा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो फ्रेंच में क्या बोलते हैं, बॉन वोयाज बोलते हैं ना। आपने सुना होगा बॉन्जुआ, मतलब टीवी में आपने वर्ड सुना होगा, बॉन्जुआ गुड मॉर्निंग को बोलते हैं, बॉन्सुआ बोलते हैं गुड इवनिंग को बोलते हैं, बॉन्जुआ हो गया, बॉन्सुआ हो गया, बॉन वोयाज हो गया, बॉन एपेटाइट, ये गाना भी सुना होगा आपने कैटी पेरी का, बॉन एपेटाइट, सुना है आपने बॉन एपेटाइट।
तो बॉन एपेटाइट मतलब गुड मील नहीं बोलते हैं कि गुड मील इस तरीके से, तो बॉन एपेटाइट। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, तो फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली में। तो बॉन मतलब होता है गुड, और वोयाज मतलब क्या होता है यात्रा, तो बॉन वोयाज मतलब अच्छी यात्रा, शुभ यात्रा, तो वहीं से निकला वो वोयाज मतलब क्या होता है। और जनरली यात्रा कौन सी होती है, शिप वाली, पानी वाली। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच होते थे या ब्रिटिश होते थे वो पानी के थ्रू ही तो पूरी वर्ल्ड में, कंट्री में उन्होंने राज करा, करा नहीं करा। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ से आओ, वाटर के थ्रू ही तो आए। वाटर के थ्रू वो क्या करते, ट्रैवल करते थे, और वाटर के थ्रू ही वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, अपना बिजनेस बढ़ाते थे वो। तो बॉन वोयाज वहीं से निकल के आया हुआ। तो वहाँ जनरली यात्रा करने को किसको बोलते हैं, समुद्र के द्वारा यात्रा करने को वोयाज बोलते हैं, जर्नी। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है वोलेटाइल। बताओ क्या होता है वोलेटाइल मतलब। जैसे बोलते हैं कि रैम, कंप्यूटर में पढ़ते होंगे आपके, रैम जो क्या है एक वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि जो रोम है वो क्या है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो बताओ वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है, जो परिवर्तनशील होती है, जो क्या होती है टेम्परेरी होती है, डैट इजिली चेंजेस इनटू गैस या वेपर, इस सेंस में भी निकलता है इसका मीनिंग। और इंटरिम या फिर प्रोविजनल है, टेम्पररी है, इस सेंस में भी निकल के आता है। किसका मतलब, वोलेटाइल का मतलब। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्पररी होती है, ठीक है ना। जैसे रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आपने पावर ऑफ कर दिया या लाइट चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, रैम में जो भी आपने जो भी फंक्शंस या एप्लीकेशंस रैम में, आर ए एम रैम, ये कंप्यूटर की रैम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आप रन कर रहे होंगे उसमें, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हट जाएंगे वहाँ से, सबके सब डिलीट हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल टेम्पररी मेमोरी है। अगला देखो क्या निकला हुआ है, अगला निकल के आया हुआ है विवीपेरस। क्या निकल के आया हुआ है, विवीपेरस। ये वर्ड भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। देखो विवीपेरस मतलब होता है सजीव प्रजक, बियरिंग यंग वंस। अब देखो कहाँ से निकल के आता हुआ है, एक्चुअली में देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओवीपेरस, एक होता है विवीपेरस। अब देखो सुने हुए हैं आपने ये वर्ड, सुने होंगे पक्का ये वर्ड, एक होता है ओवी। ओवी रूट वर्ड का मतलब बताऊं क्या होता है, ओवी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ओवी रूट वर्ड का मतलब होता है एग। ये ओवम से निकला हुआ है, ओ वी यू एम, ओवम से निकला हुआ है। तो ओवम मतलब क्या होता है, एग, एग अंडा। तो ओवी मतलब होता है ओवम, ओवम मतलब होता है एग। और पैरस, देखो पैरस मतलब क्या होता है, पैरस मतलब होता है, पैरस मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग या फिर प्रोड्यूसिंग। पैरस, पैरस मतलब क्या होता है, PAROUS, पैरस। पैरस मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग, PAROUS। पैरस मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग या प्रोड्यूसिंग, क्या होता है प्रोड्यूस करना। पैरस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग। तो ओवी मतलब एग, अब पैरस मतलब प्रोड्यूसिंग। तो ये रूट वर्ड है। तो ओवी पैरस मतलब क्या होता है, एग प्रोड्यूसिंग, जो क्या करते हैं अंडे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मछली, मेंढक या फिर तितली या फिर पक्षियाँ, तो वो क्या होती हैं, ओवी पैरस होती हैं। क्या होती हैं, ओवी पैरस। और एक होता है वीवी पैरस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पैरस, देखो पैरस मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, और वीवी मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा VIV, VIV एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लाइव, लिविंग, अलाइव या लिविंग। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग। तो लिविंग, और पैरस मतलब प्रोड्यूसिंग, तो लिविंग अलाइव लोगों को जो प्रोड्यूस करता है, जैसे घोड़ा, खरगोश, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, या हम लोग क्या हैं, वी पैरस है, हम लिविंग को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते नहीं करते, अलाइव को प्रोड्यूस करते हैं, सीधे बच्चों को पैदा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वी पैरस, सजीव प्रजक जो होता है। तो आया समझ में कहाँ से निकल के आया हुआ है, ओवी मतलब होता है ओवम, ओवम मतलब होता है एग, और पैरस मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो ओवम को जो प्रोड्यूस करता है, मतलब जो क्या करता है, एग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस मतलब क्या होता है, उसी को बोलते हैं जो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वीवी पैरस हो गया और ओवी पैरस हो गया, ये मैंने आपको ये बात बता दी। नेक्स्ट वन देखो क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट वन निकला हुआ है वर्चुओसो। क्या निकला हुआ है, वर्चुओसो। देखो वर्चुओसो मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति जो होता है, वन हु इज एक्स ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, स्पेशली म्यूजिक, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुओसो। वर्चुओसो मतलब क्या होता है, वर्चुओसो मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में म्यूज़िक में जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्चुअली में जो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा क्या होता है, परफॉर्मर होता है बहुत ज़्यादा, जो स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो आपने देखे होंगे कॉलेज में फेस्टिवल होते हैं, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो आगे से गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, इस तरीके से स्टेज में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुओसो। बहुत बार सुने होंगे आपने उसके लिए वर्ड। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला वर्ड है विरागो। अगला वर्ड क्या है, विरागो। एक्चुअली में विरागो मीनिंग क्या होता है, देखो विरागो मतलब होता है ना, एक बहुत ही टाइप की क्या, कर्कश नारी। कर्कश नारी मतलब डायग्राम में देखो कैसे दिख रहा है आपको,
कर्कश नारी मतलब देखो, तो जो काफ़ी ज़्यादा जो बोलते नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, इस तरीके की बिहेव करती है, गलत टाइप की बिहेव करती है। लाउड माउथ या टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम आता है, देखो इसको लिए बहुत अच्छा सिनोनिम, इसको बोलते हैं टर्मागेंट। क्या बोलते हैं? टर्मागेंट भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, टर्मागेंट। किसके लिए? विरागो के लिए, जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के लाउड माउथ वुमेन होती है, जो बहुत जोर जोर से बोलती है, हल्ला हल्ला करके बोलती है, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा करती है, उसको क्या बोलते हैं? विरागो, या फिर क्या बोलते हैं उसको? टर्मागेंट। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है? विंडिक्टिव। क्या निकल के आया हुआ है नेक्स्ट वर्ड? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? प्रतिशोधात्मक, जो प्रतिशोध लेता है। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम। वेंजफुल या एवेंजिंग जिसको बोलते, देखो दो वर्ड निकल के आए यहाँ पर भी, देखो ये दो वर्ड याद रखना आप। वेंजफुल, वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेने वाला, जो बिल्कुल बदला लेता है। डायग्राम देखो कैसे दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बदला ले रही है, बोली कि अच्छा तूने मेरी कॉपी बिगाड़ी थी ना, यहाँ पेपर चल रहा है, इसने इसकी कॉपी बिगाड़ दी पेपर के टाइम पर तो क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव है। या इसके लिए क्या बोलते हैं? रिवेंज से ही निकला हुआ है। देखो रिवेंज वर्ड तो पता ही होगा आपको, रिवेंज REVENG, रिवेंज मतलब बदला, और यहीं से तो निकला वेंज, VENG, वेंज। वेंज वहीं से निकला, वेंजफुल, ठीक है ना। एवेंजर भी यहीं से निकलता है, एवेंज, एवेंजिंग। एवेंजर तो सुने होंगे आपने मूवी, एवेंजर। एवेंजर तो यहीं से निकला हुआ, एवेंज तो यहाँ से निकला हुआ, विंडिक्टिव, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या था? प्रतिशोधात्मक, बदला लेने वाला। अब मैं आपको क्या कराता हूँ, एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखो पहला वर्ड क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड है रिगल। क्या लिखा हुआ है? रिगल। देखो रिगल या रिगल मतलब क्या होता है? लूटना, पोटना, बैक फोर्थ, अप डाउन, ट्विस्ट करना अपने एक्शंस को, ठीक है ना, शॉर्ट क्विक एक्शन को ट्विस्टिंग करना, रिगल करना। रिगलिंग आपने बार बार सुना होगा ये वर्ड। अगला रैथ। रैथ मतलब क्या होता है? पुष्पहार, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैथ। या फिर मैंने क्या बोला? कोरोनल। क्या बोला मैंने आपको? एक वर्ड, कोरोनल। देखो सब सी सी जैसे लग रहे होंगे आपको, CORO, इसको क्या बोलते हैं? कोरोनल। क्या बोलते हैं? CORONAL, कोरोनल। सी, फिर O, फिर आर, ए देखो आर, फिर O, इस तरीके से उसका बोलते हैं रथ। माल्यार्पण, पुष्पहार। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है आपके लिए वर्ड विस्टफुल। क्या निकला हुआ है? विस्टफुल। विस्टफुल मतलब होता है उदास, हैविंग अ वेग डिजायर, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। विस्टफुल मतलब उदास के लिए अभी मैंने एक वर्ड बोला, बता क्या होता है? मेलनकोली। याद आ रहा है? उदास के लिए क्या वर्ड होता है? मेलनकोली, सैड, मिजरेबल, अपसेट। बहुत बेसिक वर्ड आपको पता होगा, मेलनकोली याद रख लेना विस्टफुल के लिए। अगला क्या है? अगला वर्ड निकल के आता है विनो। विनोइंग बार बार सुनते होंगे आप, गांव में आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते होंगे या टीवी में तो देखा होगा आपने, विनोइंग करते हैं, तो पता होने चाहिए, बहुत बहुत ही बेसिक वर्ड है। विनोइंग मतलब क्या होता है? सेपरेट करना हस्क फ्रॉम द ग्रेन। फटकना, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं। इसको इसको क्या बोलते हैं? विनोइंग। क्या बोलते हैं इसको? विनोइंग। फटकना, ओसना बोलते हैं, अनाज पछाड़ना बोलते नहीं बोलते गाँव में, तो उसे क्या बोलते हैं? विनोइंग। ब्लो करना ग्रेन को, तो उसका बोलते हैं विनोइंग। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है, मैंने कैसे बोला इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है? वेल्ट शिमर्ज। क्या पढ़ते हैं इसको? वेल्ट शिमर्ज। तो वेल्ट शिमर्ज मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा वियरीनेस। देखो एक वर्ड आया हुआ है यहाँ से, वियरीनेस, इसको भी याद रखना है आपको। वियरीनेस मतलब भी क्या होता है? सैड होता है। क्या होता है? वियरीनेस मतलब सैडनेस होती है लाइफ में। डायग्राम देखो यार कितना सैड है कि नहीं है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेल्ट शिमर्ज। वेल्ट शिमर्ज ऐसे पढ़ना है इसको, वियरीनेस। अगला जो वर्ड निकल के आया था वॉरन। अगला वर्ड क्या निकल के आया था? वॉरन। तो क्या होता है वॉरन मीनिंग? वॉरन मतलब मैंने आपको बता दिया, वारंट से कंफ्यूज मत करना, वारंट ही नहीं है, वॉरन है। वॉरन मतलब अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग और प्रिजर्विंग रैबिट्स। जहाँ पर कौन रहते हैं? रैबिट रहते हैं, खरगोश रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं वहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? वॉरन। और अगला वर्ड मैंने क्या बताया था? वांटन। क्या क्या इच्छा थी उसको? बदला लेना, मारना, पीटना, बेफालतू का, बिना किसी कारण का। तो देखिए ना, डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन, किसी भी अच्छे कारण के नहीं, क्या बिना अच्छे कारण के किसी को क्या करना? डैमेज करना, उसका बोलते हैं वॉन्टन। वॉन्ट ऐसी चाहत थी उसकी, इस तरह कैसी चाहत थी उसकी कि बस दूसरों को क्या करूँ मैं? ख़राब कर दूँ बस। तो ये गलत चाहत थी उसकी, ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है? ल्यूपा, वल्पाइन। INE रूट वर्ड बताया मैंने आपको। क्या बताया मैंने आपको? एक रूट वर्ड बताया INE, ये मैं करा चुका हूँ। INE मतलब क्या होता है? लाइक अ। तो लाइका मतलब क्या था? वल्पाइन मतलब क्या होता है? लाइक अ फॉक्स। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। बोवाइन, लाइका, बोवाइन मतलब क्या होता है? लाइक अ काउ। बोवाइन होता है, ल्यूपाइन होता है, ल्यूनाइन होता है, पिसाइन होता है, पॉर्साइन होता है, और क्या होता है? और फेलाइन होता है, कैनाइन होता है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। अरसाइन होता है। तो इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। अगला क्या? वोयाज, मैंने आपको बताया कुछ फ्रेंच वर्ड आज मैंने आपको बताया, क्या थे?
बॉन देखो फ्रेंच वर्ड में गुड मॉर्निंग जैसे हम बोलते हैं नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं बोलते हम, बार बार नमस्ते नमस्ते प्रणाम, तो वहाँ बोलते हैं बॉन्जुआ। बॉन्जुआ क्या बोलते हैं वहाँ, बॉन्जुआ, BONJOUR फ्रेंच में बॉन्जुआ क्या बोलते हैं वहाँ, बॉन्जुआ। और गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं, बॉन्सुआ। गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं, बॉन्सुआ। जैसे हम बोलते हैं कि यात्रा मंगलमय हो तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन वोयाज। क्या बोलते हैं, बॉन वोयाज। तो वोयाज मतलब क्या होता है, वो यात्रा, जल यात्रा, जर्नी, लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, क्योंकि फ्रेंच टर्म है तो फ्रेंच टर्म में जनरली जो समुद्र से जाता है उसको क्या बोलते हैं, यात्रा करने वाला उसी को बोलते हैं, जो यात्रा करके आया हुआ है, जो समुद्र के थ्रू जाता है उसी को बोलते हैं फ्रेंच में जनरली। क्योंकि उनके टेरिटरीज हैं, फ्रेंच की टेरिटरीज, अगर आप थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो फ्रेंच की टेरिटरीज है बहुत जगह पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो वहाँ क्या करते रहते हैं, वो याद करते रहते हैं, तो यात्रा करते रहते हैं। नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है बॉन एपेटाइट, आपने गाना सुना होगा। क्या लिखा हुआ है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, टेम्पररी। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर में होती नहीं होती है। और रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो इंटरिम है, टेम्पररी है, प्रोविजनल है, बोलते नहीं इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जब चुनाव चल रहे होते हैं उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। प्रोविजनल है, वो टेम्पररी है, प्रोविजनल ऑफिसर होता है। आई जैसे IBPS के फॉर्म आते हैं, IBPS PO बोलते हैं, प्रो क्या बोलते हैं, तो प्रोविजनल ऑफिसर, प्रोविशनरी ऑफिसर सॉरी। लेकिन प्रोविजनल मतलब वो होता है टेम्पररी के सेंस में होता है। और अगला वर्ड क्या निकल के आया था, विविपेरस। क्या निकल के आया होता, मैंने आपको बताया था, देखो एक होता ओविपेरस, एक होता मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने बता दिए। देखो ओवी मतलब क्या बोला मैंने, ओवम एग। और पैरस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करने वाला। और विवी मतलब क्या होता है, लाइव, अलाइव। और पैरस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करने वाला। तो ओवी पैरस मतलब क्या, जो एग प्रोड्यूस करेगा। और विवी पैरस मतलब अलाइव लोगों को जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उनको क्या बोलता है, ओवी पैरस और विवी पैरस। सब्जी प्रोजेक्ट जो है, बियरिंग लिविंग वन यंग्स। अगला क्या लिखा, वर्चुओसो। जो कौन होता है, कॉलेज में फेस्टिवल होते हैं, फेस्ट होते हैं, तो उनमें वर्चुओसो होता है, एक ब्रिलियंट स्टेज परफॉर्मर होता है जनरली म्यूजिक के सेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुओसो। और अगले वर्ड क्या था, एक एक वुमेन जो इस तरीके से लाउड माउथ वुमेन होती है, क्या किस तरह की वुमेन है, लाउड माउथ टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन। टर्बुलेंट मतलब वो बिल्कुल ही बिल्कुल बोलते हैं बहुत जोर से हल्ला गुल्ला, ए ओ फलाना ढिपकाना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, विरागो। क्या बोलते हैं, विराग। या एक वर्ड है इसके लिए, टर्मागेंट। दोनों वर्ड याद रखना, जो बहुत ही ज़्यादा कर्कश नारी टाइप की, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है फीमेल के लिए, जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला इस तरीके से करती है, विरागो। या अपने कोई उसका फ्रेंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा या उसका हस्बैंड होगा, उसको बिल्कुल चिल्ला के बात कर रही है, उससे गलत बिहेवियर में बात कर रही है, उसी को बोलते हैं विरागो। कर्कश नारी, कर्कशा नारी, देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है विंडिक्टिव। तो क्या होता है विंडिक्टिव, मतलब बदला लेने वाला। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, बदला लेने वाला। रिवेंज से ही निकला हुआ है वेंजफुल, और एवेंजर से ही निकला हुआ है एवेंजिंग। तो ये क्या होता है, जो बदला लेते हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो विंडिक्टिव क्या होता है, बदला लेने वाला, प्रतिशोधात्मक बोलते हैं उसको। अब आपके लिए आ चुका है मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा हूँ, और देन आपको इनके आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। ये आदत आपको डेली डालनी है, डेली डालनी है, इससे आपकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी परफॉर्मेंस आपकी। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और एक बात खुद ट्राई कर लिया होगा कि किस तरीके से इनके आंसर क्या है। तो आप इन 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, खुद ट्राई करो और खुद देखो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो विरागो, अभी मैंने बताया आपको, विरागो मतलब क्या होता है, किस टाइप की वुमेन थी विरागो, टर्मागेंट। बोला नहीं बोला मैंने, विरागो किस टाइप की वुमेन थी, टर्मागेंट। अगला क्या लिखा हुआ है, विंडिक्टिव। क्या था विंडिक्टिव, मतलब बदला लेने वाला, क्या हो जाएगा, रिवेंज, वेंजफुल। या एक और वर्ड था इसका, क्या था, एवेंजिंग। याद आ रहा है, एवेंजर्स याद करा था, एवेंजिंग, एवेंजिंग भी इसके लिए एक वर्ड था। अगला वर्ड क्या है, विविपेरस। जल्दी बताओ, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, पहले इसका आंसर बताता हूँ। वीवी मतलब क्या होता है, लाइव। और पैरस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग। तो जो अलाइव लोगों को प्रोड्यूस करे, तो चिल्ड्रन बियरिंग क्या हो जाएगा। और जो अंडे प्रोड्यूस करे उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओवीपैरस। क्या बोलते हैं, ओवीपैरस। वर्चुओसो, क्या था वर्चुओसो, ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज पे। और जनरली किस सेंस में यूज हो रहा था ये, म्यूजिक के सेंस में यूज हो रहा था नहीं हो रहा था। अगला वोयैज, बोला था मैंने आपको, बॉन वोयैज, बॉन एपेटाइट, बॉन जुआ, बॉनसुआ, इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो वोयैज मतलब क्या होता है, यात्रा। कहाँ लिखा है, ये सीजरनी, और मैंने रीजन बता दिया था आपको उसका, सीजरनी। अगला क्या लिखा है, वो वोलेटाइल। क्या होता है वोलेटाइल, मैंने रैम में क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, प्रोविजनल, टेम्पररी है।
अगला क्या लगा, वॉन्टन। वॉन्टन मतलब क्या होता है, वॉन्टन। देखो वॉन्टन हो गया, या वेल्ट शिमर्स हो गया, विस्टफुल हो गया, विनो हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के आंसर क्या करने हैं आपको, इनको मैं कमेंट सेक्शन के लिए देता हूँ। तो इन सब के आंसर आपको, इन सब वैसे देखो कुछ कुछ तो बहुत ही ईजी है, जैसे वेल्ट स्मर्ट्स तो मैंने आपको बताया था। वेल्ट और स्मर्ट्स, वो लड़का आपको डायग्राम में याद आ रहा होगा, लड़का सर पकड़ के बैठा हुआ था, वो क्या था, सैडनेस के सेंस में यूज़ हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा सैड है। वॉन्टन के सेंस में मैंने आपको बता दिया था क्या, कि वॉन्ट वो चाह रहा है, क्या चाह रहा था वो, वॉन्टन, वॉन्टन में क्या चाह रहा था वो, किस तरह की डिज़ायर चाह रहा था वो, ठीक है ना। तो उस तरीके से विस्टफुल मैंने आपको बता दिया था। विनोइंग करना, विनोइंग, विनोइंग मैंने बार बार बताया था आपको, क्या था विनोइंग करना, सेपरेट करना, याद रहे यार है, तो मैंने वैसे खुद ही बता दिया। चलो ये दो, ये बताओ वॉन्टन और विस्टफुल, इन दोनों को आपको क्या लिखना है, कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि इन दोनों के मीनिंग क्या हो जाएंगे। वैसे तो बच गए, कॉमन सेंस आप निकाल ही दोगे यहाँ से, क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप इन दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। और एक और आप, अरे मैंने देखा कमेंट सेक्शन के लिए, एक और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है किस चीज़ का, विरागो का, ठीक है ना। तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैंने आपको बता दिया, एक विरागो हो गया, एक क्या हो गया, वॉन्टन हो गया, वॉन्टन हो गया, और विनो तो मैंने बता दिया था आपको, और ठीक है ना। ये तो चलो ये दो वर्ड कर लो, इन दोनों वर्ड का आपको क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपको इन दोनों का मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विरागो, विरागो किस टाइप की वुमेन थी, याद रहा, विरागो किस टाइप की वुमेन थी, विरागो एक वुमेन दिखी होगी आपको, याद रहा कुछ डायग्राम, और एक था वॉन्टन, तो वॉन्टन, इन दोनों का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, और फिर आपको अपने फ्रेंड्स के लिए भी इन वीडियोज़ को क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। कई लोगों को अभी इस चैनल के बारे में पता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम इस साल होंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर आपको चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, और धीरे धीरे करके मैं GS सेक्शन में भी वीडियोस डालने लग जाऊँगा। मेरा जो स्टैटिक GK वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।